I am Raju Kumar. Today I am going to start the topic sentence. This is the first chapter for the class 7 and 8 in English grammar. English grammar में क्लास 7 और 8 के लिए प्रथम चैप्टर है द सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस आखिर कहते किसे हैं. The group of words is called a sentence which gives a complete sense. Group of words is called sentence. यहाँ तक आप देख लिखा हुआ the group of words is called a sentence. ये group of words sentence कहलाता है. तो क्या यहाँ तक हमारा डिफिनेशन सही हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि group of words ही काफी नहीं है, बल्कि which gives complete sense. Group of words भी हो और complete sense भी दे, यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड हो बट इट मस्ट गिव कंप्लीट सेंस. फॉर एग्जाम्पल के द्वारा हम क्लियर करेंगे डिफिनेशन. आई लिव इन बिहार शरीफ. आई लिव इन बिहार शरीफ ये बहुत सारे जो सेंटेंस के बहुत सारे वर्ड के द्वारा बना हुआ है. आई लिव इन बिहार शरीफ एंड ये कंप्लीट सेंस क्या दे रहा है? हाँ, बिल्कुल दे रहा है. आई लिव इन बिहार, मैं बिहार शरीफ में रहता हूँ. It gives complete sense. That is sentence. What? Next example. In Bihar Sharif live I. तो क्या complete sense दे रहा है? बिल्कुल नहीं. In Bihar Sharif live I. ये meaningless है. That means ये complete sense नहीं दे रहा है. यानी कि जो हमारा example है वो लिखा हुआ तो जो भी सही है, लेकिन एक complete sense नहीं दे रहा है. That means ये sentence का example नहीं हो सकता, इसलिए ये रॉन्ग है एंड दैट इज राइट. व्हाट हियर वी यूज सेम वर्ड. दोनों एग्जांपल में सेम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. आई है, लिव आल्सो है, इन आल्सो है एंड बिहार से आल्सो है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एग्जांपल? फर्स्ट वन गिव्स कंप्लीट सेंस एंड अदर वन डज नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस. नेक्स्ट वन, काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग. अर्थ के अनुसार सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, यानी कुछ और भी होता होगा. यहाँ पे मीनिंग के अनुसार काइंड्स ऑफ सेंटेंस है. जब हम टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आता है, और वहाँ भी 5 काइंड्स, हम लोग वहाँ पे 5 काइंड्स मेंशन करते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस. लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस के अनुसार 5 काइंड्स हैं. और वो कौन कौन है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे? इट स्टेट्स फैक्ट्स, डिस्क्राइब थिंग्स और रिपोर्ट इवेंट. ये किसी फैक्ट के बारे में बताता है, यानी कि कोई सही तथ्य के बारे में, सही सच्चाई के बारे में. और डिस्क्राइब थिंग्स, किसी वस्तु के बारे में डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है. और एनी इवेंट घटना वगैरह. एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन. मेरे पास एक पेन है. ये क्या है? एक फैक्ट बता रहा है. फैक्ट, मेरे पास एक कलम है. दैट इज अफर्मेटिव और असर्टिव और डिक्लेरेटिव. इसे हम असर्टिव या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं. मैन इज मॉर्टर. मैन इज मॉर्टर ये भी क्या बता रहा है? एक फैक्ट बता रहा है. नेक्स्ट वन, निगेटिव सेंटेंस. जैसा कि मानी सुनते जैसे नाम सुनते निगेटिव. निगेटिव मीन्स नकारात्मक, यानी जिस सेंटेंस के अंदर हम नो, नॉट, नेवर, नन, इटीसी का इस्तेमाल करते हैं. तो डिफिनेशन इसका क्या हो गया? इट स्टेट्स अपोजिट फैक्ट्स और रिपोर्ट इवेंट्स इन निगेटिव फॉर्म. ये किसी फैक्ट को अपोजिट फॉर्म में बताएगा, कोई फैक्ट इसका अपोज, और रिपोर्ट इवेंट्स इन निगेटिव फॉर्म, कोई इवेंट्स वगैरह है उसको रिपोर्ट करेगा लेकिन निगेटिव फॉर्म में. एग्जाम्पल, we use no, not, never, none और में निगेटिव. यानी कि अगर हमें निगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, निगेटिव सेंटेंस को बनाना है, तो हम नो, नॉट, नेवर, नन का इस्तेमाल करेंगे. दैट मीन्स असर्टिव सेंटेंस का अपोज ही निगेटिव सेंटेंस कहलाता है. एग्जाम्पल, ही इज नॉट ए स्टूडेंट. ही इज नॉट ए स्टूडेंट. वह विद्यार्थी नहीं है, यानी कि निगेटिव फॉर्म में शो कर रहा है, वह विद्यार्थी नहीं है.
नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्य। इट्स मेक ए क्वेश्चन और मेक एन इंक्वायरी। ये जो सेंटेंस है क्या करेगा, क्वेश्चन प्रश्न बनाता है और इंक्वायरी यानी कोई पूछताछ, क्या तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, ये सब जो सेंटेंस है क्या है, एक ऑटोमेटिक एक प्रश्न का निर्माण कर रहा है या तो इंक्वायरी कर रहा है। एग्जाम्पल, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो एक अपने आप में एक क्वेश्चन बना रहा है, उसका आंसर या तो यस में या नो में या तो कुछ और में हो। इट ऑटोमेटिकली मेक ए क्वेश्चन। हियर वी यूज व्हाट, तो क्या अगर हम व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता था? जी बिल्कुल। अगर हम व्हाट का इस्तेमाल नहीं भी करें, आर यू रीडिंग, इट इज आल्सो ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ही अपने आप में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। व्हाट, व्हाई वी यूज व्हाट, व्हेन वी यूज व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, etc in front of interrogative sentence. That means it makes a special interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही अगर हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग में, तो कौन सा सेंटेंस निर्माण होता है, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड क्या हो गया आपका, WH वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, etc। ये सब हमारा WH वर्ड है जो कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, WH वर्ड का इस्तेमाल हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक उसके पहले स्पेशल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव, इट एक्सप्रेस ए कमांड, एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, अ फॉरवर्ड, अ सजेशन, etc। इंपरेटिव सेंटेंस क्या क्या शो करेगा, कमांड, आदेश, एन ऑर्डर, सेम, ए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स किसी से रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, ऑफ फॉरवर्ड मना वगैरह करना, ए सजेशन, सलाह यानी कमांड को दर्शाएगा, ऑर्डर दर्शाएगा, रिक्वेस्ट को करेगा, फॉरवर्ड और सजेशन। एग्जाम्पल, गो देयर, गो देयर, जब हम बोल रहे गो देयर मतलब कमांड कर रहे हैं, गो देयर। डोंट रन फास्ट, here we use don't। don't का इस्तेमाल हम लोग अगर इंपरेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं, दैट मीन्स किसी क्या करें, फॉरवर्ड करें, मना कर रहे हैं, फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह लो, दैट मीन्स कोई हमें सजेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है। तो हम सारा सेंटेंस हम पहचानेंगे, कमांड क्या है, ऑर्डर क्या है। कमांड सिंपल जो कि गिवन से स्टार्ट होगा, गिवन फॉर्म से, गो देयर। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हम कैसे जानेंगे, अगर किसी सेंटेंस के आगे प्लीज, प्लीज, काइंडली, ये सब का इस्तेमाल हो, दैट मीन्स रिक्वेस्ट। प्लीज काइंडली का यूज हम लोग रिक्वेस्ट शो करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, दिस टाइप ऑफ वर्क request, this is the this example is for the request, please come here, please go there, etc। next one exclamatory sentence, exclamatory sentence, it expresses exclamation और strong feelings यानी exclamation को शो करता है, या strong feeling। ये strong feeling क्या है, exclamation क्या है, विस्मयादि बोधक, यानी कि हम अचानक विस्मय हो जाते हैं। दैट मीन्स आश्चर्य हो, या तो आश्चर्य हो गए, या तो सैड हो गए, या तो डायरेक्ट हैप्पी हो गए, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के अंदर आ गया आपका सैड, सिर्फ सैड नहीं, डायरेक्ट हम सैड हो गए, डायरेक्ट सैड हो जाना, डायरेक्ट हैप्पी हो जाना, अचानक हैप्पी हो जाना, सडनली हैप्पी, या तो सडनली हम सरप्राइज हो गए। सपोज डेट हम न्यूज सुनते हैं कुछ अच्छा नहीं, अचानक हम हैप्पी होते हैं,
अचानक हैप्पी होने पे हम क्या हमारे इसलिए एक्सप्रेस क्या करते हैं, वाह व्हाट ए गुड न्यूज, क्या अच्छा समाचार है। तो अचानक हम हैप्पी हैं, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहा है। या तो सरप्राइज, सपोज डेट हम कोई अच्छा फ्लावर को देखते हैं, उसे देखकर हम सरप्राइज हो देखा क्या फ्लावर है, व्हाट ए फ्लावर, तो डायरेक्टली हम सरप्राइज हो रहे हैं, दैट इज सो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा क्या शो कर रहा, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सिर्फ फीलिंग्स नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये क्या खूबसूरत फूल है। दिस शो द अ स्ट्रॉन्ग सरप्राइज, अचानक हम सरप्राइज हो रहे हैं। तो इस तरह से हम सारा सेंटेंस का डिफिनेशन जान गए। तो क्या अगर सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा तो हम सेंटेंस पहचान सकते हैं? जी बिल्कुल पहचान सकते हैं। आपको फर्स्ट देखिए, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल स्टॉप का। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। सेम नेगेटिव सेंटेंस, वी यूज आल्सो फुल स्टॉप, वी यूज आल्सो फुल स्टॉप इन द नेगेटिव सेंटेंस। what is the difference in assertive and negative sentence? We use no, never, not, none, it is in the negative sentence. ये दोनों को फर्क करता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग नो, नॉट, नेवर, नन, इट इज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सेंटेंस के लास्ट में क्या फुल स्टॉप ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो हम क्या समझेंगे, दिस इज द काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप में इस्तेमाल करते हैं, बट हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज इंपरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, बिकॉज वी आल्सो यूज फुल स्टॉप इन द असर्टिव एंड आल्सो यूज फुल स्टॉप इन द इंपरेटिव। तो फर्क ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो या तो हम ऑर्डर करेंगे और वो शो करेगा ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, या तो फॉरवर्ड, या तो सजेशन। वो शो करता है कि आदेश शो करेगा, रिक्वेस्ट शो करेगा, या तो सजेशन वगैरह। तो हम और किस उसका सेंस से पता लगा सकते हैं। वो देर कह रहे हैं, एग्जाम्पल वो देर, यानी किसी को हम आदेश ही दे रहे हैं, ना कि असर्टिव का नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी को कमांड करें तो कमांड करें दैट इज इंपरेटिव। डोंट रन फास्ट, यानी कि डोंट रन फास्ट, दैट्स फॉर द फॉरवर्ड। ये सेंस क्या दे रहा है, किसी को मना कर रहे हैं, दैट मीन दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव। तो ठीक इस तरह से हम सेंस के द्वारा व्हाई द डिफिनेशन, व्हाई द सेंस के अनुसार हम पता है हाँ ये किसी का काइंड्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट वन, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वी यूज exclamation mark, this is the symbol of exclamation mark। ये जो सिंबल है exclamation mark का है, इसके द्वारा हम क्या जानेंगे, दिस इज द काइंड्स ऑफ exclamatory sentence। तो we can easily recognize the types of sentence, यानी कि अगर कोई सेंटेंस कोई हमें दे तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि किस काइंड्स का सेंटेंस है। तो here is the example for all of you to show to recognize the sentence। यहाँ पे आपके लिए 5 एग्जाम्पल है, आपको पहचानना कि किस काइंड का सेंटेंस है। तो आपके लिए एक या 2 मिनट है, पहले रिकॉग्नाइज करिए किस काइंड ऑफ सेंटेंस है। Does the writer letter, please come here, what a policeman, you are reading a story, I have no pen। तो आप लोग ये पहचान करिए किस सेंटेंस का वाक्य है।
डज सीधा राइट अ लेटर। यहां पर देख रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या है? क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट वन, प्लीज कम हेयर। P use here please. Please means request. Please means request. Please or can't means request. That means imperative sentence. Next third, what a policeman. क्या मूर्ख आदमी है। And last one, exclamation mark. That means exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Fourth one, you are reading a story. You are reading a story. Very simple, assertive, because it states the fact. वो फैक्ट नहीं बता रहा, तुम स्टोरी पढ़ रहे हो। डिक्लेरेटिव और assertive. Assertive sentence. And last one, I have no pen. Here we use no. No means negative. इस तरह से हम लोग सेंटेंस को पहचान गए। लेकिन क्या अगर आगे हमें कहा जाए कि ये जो सेंटेंस है उसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट मीन्स जो इंट्रोगेटिव है उसे असर्टिव में या तो किसी और सेंटेंस में चेंज करना है। ट्रांसफॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करना है अदर सेंटेंस में। तो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान है। Here is the 5 एग्जाम्पल। हम इसी एग्जाम्पल को हम डील करने वाले हैं। दैट मीन्स कोई अदर सेंटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हमें कहा जाए इसे असर्टिव में चेंज करना है, असर्टिव, तो डज इज द राइट लेटर। तो हम क्या लिख सकते हैं? सीता, व्हाट इज द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस? क्या सीता पत्र लिखती है? तो क्या लिख सकते हैं हम? सीता राइट्स अ लेटर। दिस इज असर्टिव फॉर्म। असर्टिव हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन, प्लीज कम हियर। प्लीज कम हियर। प्लीज कम हियर। Please come here. Please, that means imperative sentence. तो this is imperative sentence. Imperative sentence. In the imperative sentence, always you is the hide subject. जो हमारा you है वो हमेशा hide रहता है। You हमेशा hide रहेगा। हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा हाइड रहा है। सब्जेक्ट ग्रुप में हमेशा यू हाइड रहेगा। प्लीज कम हियर। तो हम क्या लिख सकते हैं? यू आर, एक्चुअली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्ट टू कम हियर। यानी कि हम किसी की सेकेंड पर्सन रिक्वेस्ट करें, प्लीज कम हियर, यानी कि विदाउट हम फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स आई और बी अपने आप को रिक्वेस्ट कर नहीं सकते। थर्ड पर्सन ही सी इट नेम उसे भी रिक्वेस्ट कर नहीं सकते। दैट मीन्स हम जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य आएगा तो हमेशा सब्जेक्ट ग्रुप में यू का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट ए पुलिसमैन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसलिए हम असर्टिव में चेंज किए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए ब्यूटीफुल मैन, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म है। आल्सो बी चेंज इट इन द असर्टिव, इसे भी हम असर्टिव में चेंज करने जा रहे हैं। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल मैन, सॉरी व्हाट ए पुलिसमैन, दैट मींस हम किसी मैन को देख के आश्चर्य हो रहे हैं। आश्चर्य कहिए या तो एक्सक्लेम कहिए कि
क्या मूर्ख आदमी है, हम आश्चर्य हुए हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में ही हाइड है, यहाँ पे मैन यानी कि मैन मीन्स किसी पर्सन को बोल रहे हैं कि वह मूर्ख आदमी है, तो है ही इज हाइड, ही यहाँ पे छुपा हुआ है। तो ही इज ए ग्रेट फुलिश, वह मूर्ख आदमी है। हम ही का इस्तेमाल किए हैं मैन के लिए, और व्हाट मीन्स आश्चर्य है, लेकिन दूसरा क्या है, व्हाट मीन्स ज्यादा है, यानी कि इसलिए हम ग्रेट का इस्तेमाल किए। ही इज ए ग्रेट पुलिस एंड फुल स्टॉप बिकॉज we change this sentence in the assertive sentence. Next one, you are reading a story. This is assertive sentence, ये assertive है। Suppose that अगर कुछ हमें कहा जाए इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, if you have need to change in the interrogative, then what we can do? Very easy. We use helping verb in front of sentence, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसे सेंटेंस के आगे इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स आर यू रीडिंग ए स्टोरी, this is the assertive form and this is the interrogative form. What give the same sense? You are reading a story, तुम स्टोरी पढ़ रहे हो। What is the interrogative? क्या तुम स्टोरी पढ़ रहे हो? Next one, I have no pen, मेरे पास कलम नहीं है। Suppose इसे चेंज करना चाहते, this is the negative sentence. If we want to need change in the affirmative, अगर assertive में चेंज करना है क्या करेंगे हम? I have नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है। आई हैव ए पेन, मेरे पास कलम नहीं है, इसका क्या चेंज होगा, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। ओके, एंड वंस रिपीट सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड ए सेंटेंस व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस करते हैं, बट इट मस्ट गिव कंप्लीट सेंस, लेकिन इसे कंप्लीट सेंस देना अति आवश्यक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इंपरेटिव सेंटेंस, फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एंड आई थिंक यू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस बाय द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। आप लोग आसानी से अब सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि किस सेंटेंस का वाक्य है, और यू कैन इजीली आल्सो इंटरचेंज दिस सेंटेंस, और आसानी से आप लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म बदल सकते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट आई विल टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।